देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस बता दिया था कि आप बीसी के अंदर ओपनिंग बैलेंस की किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट में किस तरीके से बनाया जाता है। तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोला जाता है इसको हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हमारा व्यापारी खाता होता है। कौन सा खाता होता है? व्यापारी। इसके अंदर हम चार चीजें ही लेते हैं, वो दिखाता हूँ कौन कौन सी चीजें हम लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है आपका? ओपनिंग स्टॉक। पूरे साल में परचेज कितनी हुई, पूरे साल में सेल कितनी करी और पूरे साल में कितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इसमें क्या आता है? ये आपका डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड हमारे खर्चे की। ओपनिंग स्टॉक आएगा यहाँ पर, ठीक है। जितना मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा साथ साथ, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद जितनी मैंने परचेज करी होगी, क्या करी होगी? परचेज, वो सारी आ जाएगी। और उसमें से माइनस भी होगा। क्या? परचेज रिटर्न। तभी तो निकल के आएगी क्या? अभी नहीं। परचेज समझ में आई? मैंने बोला 1 लाख रुपए की परचेज करी है, 20,000 रुपए का माल वापसी कर दिया, तो नेट परचेज कितनी की हो गई आपकी? 80,000 की। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कितना दिखाना है? 80,000 को दिखाना है, क्योंकि 20,000 तो हम लोग क्या कर चुके हैं? वापसी कर चुके हैं ना। तो याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है आपका? ओपनिंग स्टॉक आता है, कि पूरे साल में आपने जितनी परचेज करी वो आता है, उसमें से लेस क्या हो जाता है आपका? परचेज रिटर्न। तो क्या कहलाती है आपकी? नेट परचेज। उसके बाद ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। क्या होती है हमारी? क्रेडिट। ये इसमें सेल आता, सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा? सेल आता है। उसके बाद क्या आएगा? पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा? सेल, ठीक है। फिर लेस, क्या आएगा? सेल रिटर्न आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पर आएगा क्लियर। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी समझाता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इस साइड आएगा तो बाय ग्रॉस, सॉरी ग्रॉस स्पेलिंग है तो क्या? अब यहां समझे इसको। बहुत चीज में देखें मैं क्या काम हो रहा है। ये क्या है हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट हमारा व्यापारी खाता होता है, जिसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं, परचेज शो करते हैं, परचेज रिटर्न शो करते हैं और नेट परचेज आता है। उसके बाद क्या आता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और फिर आप क्या करते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक, सेल, सेल रिटर्न और सेल।
अब देखिए मेरे पास 1 लाख रुपए का पुराना क्या था, हमारा स्टॉक बचा हुआ है। कब, मान के चलो एज ऑन, ये जो डाटा है ये कब का बना रहे हैं हम, 31/3/2017 में बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, 17 में बना रहे हैं। और मेरे पास उन्होंने बोला, ऊपर ही बोल दिया उन्होंने, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का है, उन्होंने मेंशन कर दिया। उन्होंने बोला परचेज मेरी पूरे साल में कितने की हुई है, 80,000 रुपए की। बोला उन्होंने 1 लाख रुपए की परचेज हुई है। उसके बाद परचेज रिटर्न भी कितने की हुई है हमारी, उन्होंने बोला 20,000 रुपए की हमारी क्या हो गई, परचेज रिटर्न हो गई। उसके बाद उन्होंने बताया क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 12 लाख रुपए का मैंने माल बेच दिया, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक कितना है उसके पास, 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए। कितने का ओपनिंग बैलेंस बताया मैंने, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ कितना डाल देंगे हम लोग, 1 लाख। 1 लाख आ गया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ये मेंशन है कि हमें ऐसे ही फिलअप करना है। ओपनिंग स्टॉक पता चल गया आप लोगों को क्या होता है, जो पुरानी ईयर में बचा होता है वो क्या होता है हमारा क्लोजिंग होता है, और नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है हमारा ओपनिंग बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें। तो उसने बोला परचेज कितने की हुई है, 1 लाख रुपए की। उसमें से 20,000 रुपए इन्होंने क्या माइनस कर दिया, तो नेट वैल्यू कितनी बनी आपकी, तो आपकी नेट परचेज कितनी की हुई है, तो हम कितनी शो कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितने का बता रहा है, 8 लाख रुपए का। कितने का माल बेच चुका है वो, 12,000 रुपए का माल बेच चुका है। सेल रिटर्न तो कोई है नहीं, तो नेट सेल कितनी हो गई हमारी, 12 लाख की हो गई। सर एक चीज मुझे बताइए, 1 लाख का स्टॉक था, 1 लाख मेरे पास ओपनिंग भी था, इसको आप कर दो 20,000, 1,20,000 कर दो, और इसको 1,80,000 ज्यादा हो जाएगा वरना दिक्कत। मेरे पास कितना, 1 लाख तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाए 1,80,000 रुपए का, और नेट सेल कितनी की हुई, इन दोनों में टोटल कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख तो हो गया, 3 लाख हो गया ना। सर हमने माल खरीदा था 80,000 रुपए का, 1 लाख का मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो 1,80,000 का टोटल माल था। आपने 1,20,000 रुपए का माल बेच दिया, और तब भी 1,80,000 रुपए का माल बचा हुआ है। सोचने वाली बात है, ये तो गलत चल रहा है कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं, जब पूरे साल स्टॉक बनाया भी तो है ना, गलत है आशीष, कैसे गलत है। देखो जो कॉमर्स वाले होंगे वो कहेंगे नहीं सर गलत नहीं है, बिल्कुल सही। आप बोलो, आप 100 रुपए की कोई आइटम खरीद के लाते हो, क्या 100 रुपए में सेल करते हो, 100 रुपए में सेल करते हो आप लोग कोई 100 रुपए की आइटम, आप कहते हो भाई सर मैं तो 50% प्रॉफिट लूंगा इसमें, मतलब कितने की 100 रुपए की आइटम है, 50 रुपए आप अपनी जेब में रखना चाहते हो, तो कितने का माल बेचते हो आप, 150 का बेचते हैं। तो ऐसा इसने भी तो करा कि बोला कि सर 1,80,000 रुपए का तो माल है मेरे पास, कितने का माल है, 1,80,000 का माल है, 1,20,000 का बेच दिया तो कितने का बचा है, 1,80,000 का बचा है ना। आशीष 60 क्यों बोला आपने, टोटल नहीं आशीष, 1,80,000 का मेरे घर में स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या मैं इसको ज्यादा पैसों में नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता क्या। ये देखो ना 100 वाली आइटम कितने की बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया 50%, तो उतने का स्टॉक तो बचा होगा ना मेरे पास। अगर उसने 60,000 का माल बेचा तभी तो 1,20,000 वैल्यू हुई है यहाँ पर, तो उसके पास कितना माल बचना चाहिए, 1,20,000 तो बिकने चाहिए था, उसने और प्रॉफिट ले लिया। ये समझ में आया कि दोनों आया कैसे, मैं समझाता हूँ आशीष, बस मैं समझा दूँ। फिर आपके पास माल कितने का है, 1 लाख का है, परचेज कितने का खरीदा था आपने, कितना हो गया आपके पास टोटल, परसेंटेज आ गया है, कितने का हो गया आपका, 1,80,000 का हो गया, 1,80,000 रुपए का। ये आपकी कॉस्टिंग हो गई, क्या हो गई आपकी कॉस्ट हो गया ना। आपकी मेहनत इसके अंदर है, आपका ऑफिस रेंट का किराया जुड़ा हुआ है इसके अंदर, नहीं जुड़ा हुआ कुछ, ये आपका वो माल है जिस पे आपने पैसा उसको दे दिया और माल खरीद लिया। इसमें आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट अलग करोगे नहीं करोगे, प्लस मेरे यहाँ जो रेंट देता हूँ वो अलग करोगे, मेरी सैलरी अलग करोगे, मेरी मेहनत अलग करेंगे, सब अलग करेंगे।
मैंने बोला इस सारे माल का मैं 60% क्या करता हूँ, मैं 100% प्रॉफिट लेता हूँ, या 80% क्या करता हूँ, प्रॉफिट लेता हूँ। कितना लेता हूँ, 80%। तो कितने का प्रॉफिट ले लिया मैंने, 1,40,000। तो इसमें से अगर मैं 1,44,000 रुपये, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है पूरे माल पे। कितने का प्रॉफिट है, ये मेरे पूरे माल पे प्रॉफिट है। ठीक है, कितने परसेंट, 80% प्रॉफिट है। अगर आप इसमें से कितना गया, 20% ही तो माइनस होगा, 20% तो माइनस होगा। मैं समझाता हूँ, अभी आप लोगों को शायद दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में आ रहा है। कितना, 36,000 रुपये का तो माइनस होगा। 2 मिनट समझ, कितने का स्टॉक बचा है, 1,00,000। आप समझो, दोबारा समझाता हूँ। 1,00,000 का माल पड़ा हुआ है, 1,00,000 का क्या पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है। 80,000 रुपये का आपने क्या खरीद लिया, तो कितने का माल हो गया आपका, 1,80,000। उसने आपने यहाँ बोला कि मैं इस पे कितने का प्रॉफिट लूंगा, 80% क्या लूंगा, प्रॉफिट लूंगा। कितना लूंगा, 80%। इसका 80% कितना हो गया, मतलब अगर मैं एक पीस बेचूंगा और पीस की 100 रुपये रेट होगा, तो उसमें 80 रुपये तो मेरा क्या जोड़ लो, प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा मेरा ये, मतलब अगर 1 रुपये की चीज है तो उसको कितने बेचूंगा मैं, 80 पैसे में बेचूंगा। मतलब 1 रुपये 80 पैसे में कितने बेचूंगा, 1 रुपये 80 पैसे। तो जो आपका ये निकल गया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। आशीष डाउट है, ये जो आप बताएंगे तो सर क्लियर है। मेरा पिछले सवाल है कि ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिक जो डिफरेंस होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, क्योंकि एक जो आपने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, जो क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग होता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग का जो दोनों का डिफरेंस है वो दोनों अलग अलग है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्या आप में से कोई इनका आंसर, हाँ मैं बता, इनमें से आप कोई आंसर देगा। हाँ देखो, ऐसा होता है ना, ये बैलेंस जो आपका जो बैलेंस है जो पिछले साल का है, ये पिछले साल का बैलेंस है। और ये क्लोजिंग जो है जो इस साल कुछ बनाया हुआ वो आपको भी तो हुआ होगा ना। आपको फाइनेंशियली स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ये ओपनिंग स्टॉक कब का होगा, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 का होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक कब का है, 31 मार्च 2018, कब का, ये 31 मार्च 2018, 18 का है, यही तो है। और ये नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा आपका, अभी ओपनिंग बैलेंस सिखाया था आप चारों को, आगे समझ में आप लोगों को मैंने क्या, क्या है एज ऑन मतलब बैलेंस शीट बनती है ना, उसे बोलते हैं एज ऑन बोलते हैं। एज ऑन 1/4 से लेके, अभी समझाता हूँ आप लोगों को। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप अकाउंट्स के अंदर कर देखिए। बीजी और टैली में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है अकाउंटिंग का। टैली के अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनियां बन गई तीनों की, एक और नेक्स्ट कंपनी बना, याद रखना टैली में क्या होता है, आपको अकाउंट्स की नॉलेज होती है, लेकिन बीजी में क्या होता है, आपको वे पता होगा। अगर आपकी अकाउंट्स की नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैंने बोला तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जो 31 मार्च को बचा होता है। क्या बचा होता है, जो 31 मार्च को बचा होता है। उसने बोला कि मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है 31 मार्च को कितने का था, 1,00,000 का। कितने का था आपका ओपनिंग बैलेंस, 1,00,000 का। ठीक है, मतलब जो 31 मार्च को बचा होगा वही तो 1,00,000 अप्रैल को बन गया होगा ओपनिंग, यही तो होगा, एक और दूसरा होगा। अब फिर मैंने इस पूरे साल मैंने काम करा, क्या करा मैंने, पूरे साल काम भी तो करा है, पूरे साल काम करा नहीं करा है, क्या मेरा पूरे साल यही बैलेंस यहाँ तक रहेगा क्या, मैंने पूरे साल 1 रुपये का माल नहीं बेचा। मैंने क्या बताया, जो मेरे पास होता है वो नेक्स्ट डे क्या बन जाता है ओपनिंग। अगर ये 1 अप्रैल को 1,00,000 का, तो हो सकता है 2 अप्रैल को इसका 2.5 लाख भी हो गया हो, 3 लाख भी हो गया हो सकता है 10,000 भी रह गया हो, वैल्यू बढ़ भी गई हो सकती हो, वैल्यू बढ़ भी गई होगी। तो ये ओपनिंग होता है, ये एंडिंग होता है, जो पूरे साल में काम करने के बाद आता है। इसमें किसी को डाउट है, पूछना है कुछ, ये स्टार्टिंग होता है, ये एंडिंग होता है। ये सब समझ लो, मॉर्निंग का बैलेंस और ये इवनिंग का बैलेंस। ये मतलब जो खत्म हो गया था उसमें जो बचा था वो आपका था। ये जो हमने पूरे ड्यूरेशन हमने मेहनत करी, हमने काम करा, उसी साल में चल रहा है। ठीक है, इधर का टोटल कितना आ गया, 3 लाख। इधर का टोटल कितना आ रहा है, 1,80,000। कितना आ रहा है, 1,80,000। 1,80,000 आ रहा है ना। तो 1,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर कितने का डिफरेंस हो गया, 1,30,000। 1,30,000।
ये आपका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है, किधर का बैलेंस, अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है, किधर का, अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर इधर का बैलेंस ज्यादा, इधर बैलेंस कम है तो क्या कहलाएगा Loss। हमारा, क्या कहलाएगा हमारा Loss। अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है और इधर का बैलेंस कम है तो उसको बराबर करने के लिए बीच में डिफरेंस होता है, वो क्या बन जाता है हमारा ग्रॉस, क्या बन जाता है हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का माल बेचा, 3 लाख का इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहेगा 80, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1,20,000। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज मिस है, क्या मिस है, मिस है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस पता है क्या होते हैं, अगर ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल को लाने में जो खर्चा लगाए ना वो क्या कहलाता है आपका डायरेक्ट, क्योंकि माल की कॉस्टिंग में जोड़ता है। क्या होता है ये माल की कॉस्टिंग में जोड़ता है, क्या होता है ये माल की कॉस्टिंग में जोड़ता है। अगर 100 रुपये खरीद के लाया और लाने में 5 रुपये का पेट्रोल लगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 रुपये। तो अगर यहाँ पर बैलेंस हो, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेगा तो आप समझ जाना वो कहाँ पर इफेक्ट करेगा। मैंने बोला 50,000 रुपये का पूरे साल डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है, तो कितने का प्रॉफिट रह गया टोटल, कितने का प्रॉफिट रह गया, 70। तो याद रखना जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं क्या होते हैं, जो आपके डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो आपके क्या होते हैं डायरेक्ट खर्चे होते हैं, कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, कहाँ पे इफेक्ट करते हैं वो ट्रेडिंग। आगे चल के जब आप मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे ना बीजी में, तो आप लोग मुझसे यहाँ पर 2 चीजें पूछेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे इसी चीज में। सर यहाँ पर एक्सपेंस में 2 चीजें क्या है आपकी, एक्सपेंस में सर 2 चीजें हैं। एक यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, उसके आगे MFG लिखा है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग। और सर एक एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा है, जिसके आगे एडमिन लिखा है, क्या लिखा है, एडमिन। सर इसका मतलब क्या है इसका, ये वो खर्चे जो माल की कॉस्टिंग में होते हैं, क्या होते हैं, जो आपकी माल की कॉस्टिंग में होते हैं, ये वो खर्चे जो माल की कॉस्टिंग में नहीं होते। मैं यहाँ मेरे लड़का एक मेरा इंस्टीट्यूट है, इसको चलाने के लिए 2-3 स्टाफ काम कर रहे हैं, जो उनको सैलरी दूंगा ना किस ग्रुप में जाएगी वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट, किसमें जाएगी वो एक्सपेंस, किसमें जाएगी आपकी एक्सपेंस, किसमें जाएगी एक्सपेंस, किसमें जाएगी एक्सपेंस। लेकिन मैं कोई माल खरीद के लाया, क्या करके लाया, माल खरीद के लाया, उस पर खर्चा दिया, वो किस पे जाएगा आपका, किस पे जाएगा आपका, किस पे जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। विक्रांत बन गई कंपनी, एक और बन गई, अलग अलग फोल्डर बना रहे हो, अलग अलग बोला दो, स्पेशली डिफरेंट लोकेशन में कंपनी क्रिएट, आपने भी फटाफट करो विक्रांत, हो गया। ये ग्रुप रेवेन्यू अकाउंट जो होता है वो आशीष दूसरा है, वो अलग कॉन्सेप्ट, समझ गए। अगर कोई आपसे पूछे ओपनिंग स्टॉक कहाँ रिफ्लेक्ट करता है तो बोलेंगे सर कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज कहाँ से होती है, ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या कहलाती है आपकी डेबिट साइड, क्या कहलाती है आपकी ये डेबिट, ये आपकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, सेल रिटर्न और कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की, आगे समझ में। ये परचेज होती है, ट्रेड ये होती है डायरेक्ट, ये बोलते हैं डेबिट साइड, क्या बोलते हैं डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं माल की कॉस्टिंग पे जोड़ो। अभी आप पीछे कर रहे थे ना, कौन सी कंपनी कर रहे थे आप, इंटेक्स कंपनी कर रहे थे, उसमें एक वर्ड आया था ना फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज, क्या आया था, फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज आया था ना। फिर आपने उसको कहाँ पर एंट्री करी थी, आप बीजी के अंदर आए थे, आप बीजी के अंदर गए थे, यहाँ पर आए थे आप लोग, आपने यहाँ काम करा था और आपने वहां पर नीचे डाल दिया था ना फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज, यहाँ डाला था ना आपने, डाला था, याद है, भूल गए, डाला था। उसका मतलब क्या था, वो माल की कॉस्टिंग में जुड़ा था। इसका मतलब क्या था, ये वो खर्चा जो माल पे जुड़ेगा, जो माल की कॉस्टिंग से लिंक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब जितना पैसा हम यहाँ पर देंगे ना वो माल की कॉस्टिंग में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर मैं फ़ोन खरीद के लाता हूँ और इस पर जो भी खर्चा लगता है वो किस में आ जाएगा, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? जैसे आप फॉरवर्डिंग चार्ज होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आपने बताया था इसका प्राइस सीधा कॉस्टिंग में इफेक्ट करता है। आशीष वो ग्रुप का बात नहीं है,
वो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, वो रिलेटेड है ना, मैं बता दूँ इसमें के लिए आज भी कवर करा दूँ। आगे ये कर लोगे आप लोग, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो आपकी ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में। डेबिट साइड का मतलब होता है जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। डेबिट का मतलब होता है जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, और जो चीज़ जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट। जैसे सेल जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। परचेज आती है तो क्या होती है? वो डेबिट होती है। डेबिट का मतलब होता है आना, और क्रेडिट का मतलब होता है जाना। डेबिट वाज कम और क्रेडिट वाज गो आउट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज आती है, परचेज रिटर्न आती है, और ये आती है। तो क्या ये बना लोगे आप? बन जाएगी? बना के दिखाता हूँ। उसने डाटा कब का बोला है? 31 मार्च 2017। उसने डाटा कब का बताया? 31 मार्च 2017 का। इस दिन क्लोजिंग था, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग बन जाएगा ना। तो उसके एंट्री हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से। सबसे पहले स्टॉक पे आएंगे, मॉडिफाई करेंगे। हमें देखना है स्टॉक, स्टॉक लिखा हुआ है। स्टॉक ही हमारा क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या होता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक होता है। यही तो ओपनिंग स्टॉक होता है। और कितने का बताया उसने ओपनिंग स्टॉक? 46,42,540 रुपये। हो गया, तो सेव कर दो, खत्म। हो गया है, क्योंकि ये अकाउंट की बात है। किसकी बात है? ये अकाउंट की बात है। ठीक है, उसके बाद परचेज करी कितने की? परचेज हमारे पास ऑलरेडी बना होता है। अगर मैं यहाँ परचेज लिखूँ ना, तो एक पॉपअप आ जाएगा परचेज के आगे कुछ मिस्टेक है। परचेज ऑलरेडी बना होता है, तो यहाँ पर एस नहीं था उसमें, परचेज में एफ लगा रखा था। तो जो अकाउंट बने होते हैं उसको आप डायरेक्ट यहाँ से मॉडिफाई करके बैलेंस डाल। कितना बैलेंस? 38,28,49,600। ठीक है, तो 3,82,84,946 रुपए क्या है मेरी? सेव हो गई। ये हमारी खत्म हो गई इधर का काम। अब हमारा क्या बता रहा है? सेल। क्या बताया उसने? सेल। तो सेल के लिए कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर सेल ऑलरेडी बना होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप सेल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब मान ले ऐसे आएगा तो आपको क्या करना है? मॉडिफाई पे आना है, सेल लिखना है और इंटर मारना। कितना बैलेंस मैंने? 2,99,34,650 रुपये। ठीक है, लेकिन सेल हमारे साथ किस में आ रही है? सेल हमारी यहाँ किसके में अंदर आ रही है? क्रेडिट साइड में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? डीडी का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो इसको क्या कर दोगे आप लोग? ध्यान से क्या करेंगे आप? इसको सी करके और इसको सेव करेंगे। नहीं आता, इसमें करना पड़ता है। वैसे होना चाहिए लेकिन आया नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला? क्लोजिंग। जब वो क्लोजिंग स्टॉक की बताएगा ना एंट्री, तो उसके लिए आपको बीजी के अंदर स्पेशली स्टॉक जनरल की मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है आपको? स्टॉक जनरल की। और यहाँ पर आके एक आइटम का नाम बना दो, और जितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है वही करना। अभी बताता हूँ ये ऐसा क्यों करा। 14,47,55,871। ठीक है, ज़्यादा हो गया। 5 बीच में डबल लगा दिया। 31 है, 5 3 है। 14 5 831 है। ठीक है, 1,44,75,811 रुपए का क्या पड़ा है मेरे पास? स्टॉक पड़ा हुआ है। अब सर क्लोजिंग स्टॉक में हमने एंट्री क्यों करी? पता है इसका एक रीजन है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री नहीं करूंगा तो बैलेंस शीट में वो दिखेगा नहीं। तो याद रखना, जो भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेगा तो उसको किसकी मदद से करना है आपको? स्टॉक जनरल। लेकिन सर क्या हमारे पास बिजनेस में एक आइटम तो होती नहीं है ना? जब आप किसी यहाँ काम करने जाएंगे ना, तो उनके पास पूरी एक लिस्ट होती है। जितने आइटम बताते जाएंगे उस आइटम का नाम डालते जाना है। ठीक है, क्वांटिटी डालनी है, आइटम का नाम, क्वांटिटी, आइटम का नाम, क्वांटिटी, आइटम का नाम, क्वांटिटी, आइटम का नाम और क्वांटिटी। जब आप सारे आइटम का नाम डाल देंगे, जो आपका एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, यही आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसकी एंट्री अकाउंट में नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। जैसे हमने स्टॉक की एंट्री नहीं हो सकती। क्वांटिटी भी हमारी स्टॉक में आ जाएगी?
क्वांटिटी हमारी स्टॉक नहीं सर, जैसे अगर उसने डेबिट हमने लिया था तो उसको हम क्रेडिट ले लेते हैं। नहीं, कुछ और राशि कौन करते हैं। हो गया। अब सर बैलेंस शीट दिखाइए, तो आप डिस्प्ले में आएंगे, कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर इस टॉपिक को यस करेंगे, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। ये करना बहुत जरूरी है। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक आ गया, पूरे साल की परचेज आ गई और प्रॉफिट भी देखो जो यहाँ पर था वही प्रॉफिट डीसी ने खुद निकाल के दे दिया। सेल भी यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो गया और आपकी सेल भी। देखिए यही फायदा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने का। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें खाली क्या करनी होती है, वर्किंग करनी होती है, वो अपने आप मेंटेन कर देता है। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे, सबसे पहले लाउडली बोलेंगे साथ में सभी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हमारा, व्यापारिक खाता। क्या होता है, व्यापारिक खाता। जितने बैठे हैं उसके साथ आवाज पे कंपेयर बिल्कुल बेकार आ रही है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाते का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग। जिसके अंदर हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल आता है। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई बोले ट्रेडिंग अकाउंट सर हमारा व्यापारिक खाता होता है जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, नेट परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल को शो करते हैं। सर अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की भी अगर कोई एंट्री करना चाहे तो थोड़ा सा उसका ये देखो ना, डायरेक्ट एक्सपेंस करना चाहेगा तो मैंने कहा यहाँ पर पहले एक अकाउंट बना लेगा, वो बोले जैसे ट्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज बना होता है ना हमारा, 2 मिनट हो गया, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ग्रुप में ही देखेगा। हो गया, आपको समझ में आ गया। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट था। कल आके आप सभी को ये करना है ध्यान से, क्योंकि आप लोगों का पीरियड आगे चल रहा है।